In this video, we are going to discuss 3 secrets that NEET toppers have, जो शायद आपको हेल्प करेंगे. हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं अबाउट टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज. ओके, सो अगर आपका कोई टेस्ट आने वाला है या आपका नीट एग्जाम आने वाला है तो इन चीज़ों का फॉलो करिए. डेफिनेटली यू विल सी एन इम्प्रूवमेंट इन योर स्कोर. ठीक है, तो डिस्कशन शुरू करते हैं. एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी उससे पहले, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल और यू आर नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि ये वीडियोस आपको सजेस्ट होती रहे. वरना मैं वीडियोस बना रहा हूँ लेकिन दे विल नॉट बी रिकमेंडेड टू यू. सो प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस द नोटिफिकेशंस एंड लाइक दिस वीडियो. ओके, तो सबसे पहली चीज वो होनी चाहिए, हैव अ टेस्ट स्ट्रेटजी. ठीक है, व्हाट डज दिस मीन? तो देखिए, कोई भी प्लेयर होता है ना किसी भी स्पोर्ट का, उसका एक सर्टेन प्लेइंग का स्टाइल होता है, राइट? वैसे ही हर स्टूडेंट का एग्जाम अटेम्प्ट करने का भी एक स्टाइल होता है. कुछ लोगों का बायोलॉजी पहले रहता है, ज़्यादातर लोग बायोलॉजी पहले करते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स. आपका क्या ऑर्डर है, कमेंट करके बता सकते हो. कुछ लोग केमिस्ट्री पहले करते हैं, फिर बायो, फिर फिजिक्स. ओके, और कुछ लोग उल्टे चलते हैं, फिजिक्स पहले कर लेते हैं, राइट? सो वॉट एवर इट इज, everyone has a style, everyone has a method, everyone has a strategy of attempting a paper. वो आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए. कई लोग ऐसे अनाप शनाप कुछ भी कर रहे हैं, that will not help. You should at least give 10-15 टेस्ट और उनमें फिगर आउट करो कि आपके लिए क्या वर्क करता है. किसी और ने आपको स्ट्रेटजी दे दी है कि पहले केमिस्ट्री कर लो, फिर बायो कर लो, फिर फिजिक्स कर लो. यू शुड नॉट कॉपी इट जस्ट बिकॉज एवरीवन इज डूइंग इट. ओके, यू शुड क्रिएट व्हाट वर्क्स फॉर यू. अब मेरे लिए पर्सनली पहले केमिस्ट्री करना, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स, इन माय केस ऑफ जेई वर्क करता था. आपके लिए हो सकता है कुछ और वर्क करता हो, राइट? सो प्लीज गिव सम मॉक टेस्ट. उसमें रैंडमली मत करो. आपने ऑलरेडी कोई ऑर्डर डिसाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन अदर्स. अगर वो वर्क कर रहा है तो रहने दो. इफ इट इज नॉट वर्किंग देन ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग विद समथिंग एल्स. ट्राई बायोलॉजी पहले करो, केमिस्ट्री पहले करो, या वाइस वर्सा, राइट? एक्सपेरिमेंट एंड फिगर आउट करो कि कौन सा सबसे ज्यादा आपके लिए कंफर्टेबल है. अब आई एम नॉट सेइंग कि हर बार ऐसी चीज होगी, बिकॉज इट कैन ऑलवेज हैपन. सो कि बायोलॉजी सबसे ज्यादा टफ आ गई एंड दैट वाज द सब्जेक्ट यू अटेम्प्टेड एट फर्स्ट, राइट? तो वो भी गड़बड़ हो जाता है. इन दैट केस हम फटाफट से स्विच करते हैं केमिस्ट्री पे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. बट फॉर द मोस्ट पार्ट जनरली you should have a pattern that you own, that is your own, and आप उसको implement करते हो एग्जाम में, ताकि लास्ट टाइम में सरप्राइजेस नहीं रहे. ओके, स्ट्रैटेजी बनाओ, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट राउंड कितने मिनट का रखना है, सेकंड राउंड कितने मिनट का रखना है, कितना टाइम एक क्वेश्चन को देना है उसको मूव ऑन करने से पहले, राइट? ये सब चीज़ें पहले से आप मॉक टेस्ट के थ्रू क्लियर करो, ताकि एग्जाम के दिन आपको ये सब चीज़ें लास्ट में प्रॉब्लम ना करें. आइडियली 11th क्लास के एंड तक बच्चों की टेस्ट स्ट्रेटजी बन जानी चाहिए, राइट? जैसे मैंने 11th के अंदर हमारे लगभग 10 मॉक टेस्ट हुए थे, राइट, कोचिंग में. तो उनमें मैं अलग अलग ऑर्डर वगैरह करता गया हर मॉक टेस्ट में, और लास्ट में मुझे पता चला कि मेरे लिए ये पर्टिकुलर ऑर्डर सही है, मेरी ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी सही है. सो प्लीज क्रिएट अ स्ट्रेटजी एंड स्टिक टू इट. ओके, सेकेंड चीज जो मैं कहूँगा वो रहेगी आपकी क्विक थिंकिंग. ओके, अब देखिए, जब आप लोग डॉक्टर बनेंगे ना, तब कई बार आपको बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जहाँ एकदम फटाफट सोचना है, राइट? एंड वो आपका नीट आपको एक तरह से ट्रेन भी कर रहा है. सो व्हेन यू आर डूइंग योर नीट पेपर, यू विल हैव मेनी क्वेश्चंस. 180 क्वेश्चंस का पेपर रहता है, एंड देयर विल बी सम क्वेश्चंस व्हिच आर हार्ड. देयर विल बी सम क्वेश्चंस दैट यू विल हैव टू स्किप. इवन जो ऑल इंडिया रैंक 1 बच्चा लाएगा, इवन दैट पर्सन इज नॉट गारंटीड टू नो एवरीथिंग. इट कुड बी सो कि यार उसको स्किप करना पड़े, या एटलीस्ट फर्स्ट राउंड में स्किप करना पड़े. सो प्लीज नो विच क्वेश्चन टू अटेम्प्ट एंड विच क्वेश्चन नॉट टू. और इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप पहले बायोलॉजी या केमिस्ट्री से शुरू करें, बिकॉज यूजुअली उनमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फटाफट से हम कर सकते हैं अगर हमें आते हैं. तो नहीं आते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट इफ वी नो द टॉपिक, हम यूजुअली उसको फटाफट से एकदम कर सकते हैं. एंड यू शुड ऑल्सो नो दिस कि फिजिक्स का जैसे पोर्शन है, उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो थोड़े से लेंदी हो, डायग्राम वाला क्वेश्चन हो गया, और देयर सम काइंड ऑफ अ डिस्कशन इन्वॉल्व देयर, काफी सारी क्वांटिटीज लिखी हुई है. दोज क्वेश्चंस आर नॉट टू बी अटेम्प्टेड एट फर्स्ट, उनको हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे. तो इस तरह के जो लंबे लंबे क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं, या इवन बायोलॉजी में भी जैसे पेडिग्री एनालिसिस या इस तरह का कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें डायग्राम है या कुछ सोचना है, वो सब आप बाद में करें. दैट वुड बी प्रेफरेबल. स्टार्टिंग में यू शुड डू इजी क्वेश्चन, जो प्लांट किंगडम का सिंपल सा क्वेश्चन हो गया याद करने वाला, ऐसे सिंपल क्वेश्चन वो करो आप पहले, ठीक है? उसके बाद हम जो थोड़े से थिंकिंग वाले क्वेश्चन से बाद में आ जाएंगे. किसी क्वेश्चन से अपने आप को अटैच नहीं करना है, क्विक थिंकिंग रखनी है. और ऐसा भी नहीं करना है कि पेपर बस ऐसी फ्लिप ही करते जाओ, वो भी गलत है. टाइम दो क्वेश्चन को, 30-40 सेकंड. यूजुअली बायोलॉजी और केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ रहा होता है, तुमसे हो जाता है.
इसीलिए पहला राउंड में उनको पहले कर लो एक बार, फिर अपन फिजिक्स के इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर जो क्वेश्चन छूट गए थे उनसे हम वापस से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या जो भी आपका ऑर्डर है उसमें हम चलेंगे, ठीक है। तो प्लीज क्विक थिंकिंग रखना, कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं उसको लेके। लास्ट आपका पॉइंट रहेगा स्टेमिना, ठीक है। तो देखिए आपको ना नीट के एग्जाम में स्टेमिना लाइफ में होना भी बहुत ज़रूरी है। आप फिजिकल एक्टिविटीज़ किसी भी प्रकार की करते हैं, और यहाँ पे भी देखिए एग्जामिनेशन, आपका जो एग्ज़ाम है ना नीट, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम है। मैं बताता हूँ क्यों। जैसे जेई वाला जो एग्जाम है ना, उसमें यूजली स्टेमिना वेमिना की बात आती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन कम होते हैं। मतलब जेई में 75 क्वेश्चन करने होते हैं, एडवांस में भी 50-55 क्वेश्चन ही होते हैं एक पेपर में, और वो भी बीच में गैप आ जाता है, राइट। आपको 180 क्वेश्चन लगातार करने हैं विदिन 3 आवर्स। और आप एक बात समझिए, अब आप कह सकते हैं 3 घंटे ही तो हैं, अरे क्वेश्चन आसान आता है, वो नहीं होता। देखिए हर क्वेश्चन जो आता है ना, तब आपके दिमाग को एक नया कॉर्नर एक्सेस करना पड़ता है मेमोरी का। तो वो जो ब्रेन फैटिग सेट होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। 180 क्वेश्चन करना कोई आसान काम नहीं होता है 3 घंटे में, राइट। इवन अगर चलो बायोलॉजी क्वेश्चन भी आपको याद करके वो चीज़ सोचनी बहुत मतलब टैक्सिंग काम है काफ़ी, तो अपने आप को ट्रेन भी करना पड़ेगा। कई लोग पता है करते क्या है कि उनकी सिटिंग की हैबिट है 1-1.5-2 घंटा बस। मतलब बहुत ही कम बच्चे होते हैं यार जो 3 घंटे की सच्ची सिटिंग, मतलब जैसी आपकी एग्जाम होती है ना, उसमें आप प्रॉपर 3 घंटे बैठते हो एकदम, राइट। वैसी सिटिंग करने की कैपेसिटी बहुत कम बच्चों की होती है, क्योंकि आप उसके लिए ट्रेन नहीं कर रहे हो। सो प्लीज ट्रेन योरसेल्फ कि आपके 3 घंटे के कंटिन्यूअस स्लॉट्स होने चाहिए। मतलब 3 घंटे तक लगातार आपको कुछ और सोचना ही नहीं है। 3 घंटे तक यू शुड ओनली बी स्टडिंग। ऐसे स्लॉट बनाओ। मैं तो कहूँगा 3.5 घंटे का बनाओ, ताकि 3 घंटा आपके लिए आसान हो जाए। वो स्टेमिना बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, और लगातार क्वेश्चंस करने का स्टेमिना भी आपको बिल्ड करना है। कि हम जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना होमवर्क के, तो वो एक साथ किया करो 3 घंटे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, बायो, ऐसे करके। उससे क्या होगा, आपका वो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो दिमाग को अपना कंटेक्स्ट स्विचिंग करना पड़ रहा है, वो चीज़ का आपको स्टेमिना बिल्ड होगा, जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आप देखिएगा कि जितने भी एग्जाम के टॉपर्स होते हैं ना, वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं। इवन बायोलॉजी में भी आप देखिएगा उन्होंने कितनी सारी ऑब्जेक्टिव की बुक लगाई होगी। सबको देख ले, कोई सा भी नीट का टॉपर पकड़ लीजिए, सबने बहुत सारी बुक्स लगाई हुई होती हैं। क्यों लगाई होती है? बिकॉज दे नो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से जो हमारा स्टेमिना बिल्ड होता है एग्जाम देने का, नथिंग एल्स कैन कम क्लोज टू इट। ओके, सो दीज वर माई 3 एडवाइसेस। आई होप ये आपको पसंद आई हो। अगर आपको नीट के लिए और हेल्प चाहिए, हमारे एकेडमी पे कोर्सेज भी है नीट के, सारे बैचेस के, सारे ईयर्स के। सो डू चेक देम इन द डिस्क्रिप्शन। दे कंटेन एवरीथिंग यू नीड फॉर नीट प्रिपरेशन, लेक्चर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको पेपर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा एट अ वेरी गुड अफोर्डेबल प्राइस एज वेल। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। So that was the video. If you liked, please like, subscribe and press the bell notification अगर आपको इस तरह की वीडियोस और सजेशन में चाहिए तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई क्वेरी हो, माई इंस्टाग्राम, ट्विटर etc. लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन follow me there, ask any queries, I'll try to make videos on them. Good luck.